Hello everyone, welcome to my page Computer Guru Academy. Myself Sagar Bora and I'm a professor of IT as well as I do teach computer science for first year and second year. Okay, so in the previous video, we have learned about your SOP number 1 of advanced web designing. In this session, we are going to learn step by step how will you write code, what will be your opening text, what will be your closing text into your SOP number 2 of advanced web designing, which can be helpful for your practical exams. So make sure you're watching this video till the end. Okay, so let's start with the question. What is the question and how we will perform this in the practicals? Okay, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है create a web page using HTML and CSS code to design a web page as a layout displayed below. That means आपको आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसका कोड लिखना है. ओके, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसने तीन अलग अलग सेक्शंस में प्रोग्राम को डिवाइड किया हुआ है. एक टॉप हेडर है, उसके बाद एक यू हैव वन सेक्शन एंड यू हैव अनदर सेक्शन डाउन साइड. मतलब उसने दो अलग अलग सेक्शन यहाँ पे डिवाइड करके रखे. ठीक है, अब यहाँ पे उसने यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एग्जैक्टली कहाँ पे उसको क्या चीज़ चाहिए करके. ठीक है, so in the top section will display the heading tourist places in header. The section on the left has list of cities you can see here. Okay, the right hand side display tourist places in any one of the city that is over here. Okay, use inline style sheet. अब मैंने आपको यहाँ पे इसके पहले ही बताया हुआ था, you have three kind of CSS. One is internal, one is external and one is inline. ठीक है, इंटरनल का मतलब ये होता है कि जब आपका HTML प्रोग्राम एंड आपका CSS प्रोग्राम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम लिखते हैं, मतलब एक ही नोटपैड फाइल के अंदर हम लिखते हैं. ओके, व्हेन वी यूज एक्सटर्नल CSS मतलब कि आपने स्टाइल शीट का एक अलग से फाइल क्रिएट किया है. ओके, और इनलाइन CSS का मतलब हो गया कि हमने HTML और CSS दोनों को एक ही लाइन में लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हमें यूज करना है इनलाइन स्टाइल शीट इन द टॉप सेक्शन ऑफ द डिस्प्ले बैकग्राउंड कलर फॉर द टेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस. यूज इंटरनल स्टाइल शीट मतलब यहाँ पे आपको इनलाइन भी यूज करना है और इंटरनल भी यूज करना है. ओके, फॉर द लेफ्ट एंड राइट सेक्शन ऑफ द बैकग्राउंड कलर्स एंड फॉन्ट स्टाइल्स. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द टास्क, लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम कि हम उसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे. फॉर दैट वी गो टू विंडोज कमांड एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नोटपैड. ओके, नेक्स्ट टैग विल बी योर HTML head. On the head section you'll be having title tag. टाइटल आपको बोला नहीं गया कि आपको क्या लिखना है, तो वी कैन राइट डायरेक्टली SOP2 और एल्स यू कैन आल्सो राइट टूरिस्ट प्लेस, व्हाटएवर यू लाइक. आई राइट SOP2. ओके, विल क्लोज. और यहाँ पे हम ओपन करेंगे स्टाइल टैग, बिकॉज यहाँ पे हमें हमको ये नहीं बोला गया कि आपको कोई भी मेटा इन्फॉर्मेशन देना है, तो विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ मेटा इन्फॉर्मेशन. आपको प्रोवाइड करना है वो आपकी मर्जी है, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है हमको. ठीक है, तो वी डायरेक्टली ओपन अवर स्टाइल टैग बिकॉज यहाँ पे इन्होंने इंटरनल CSS का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे इंटरनल CSS यूज करना है. सो व्हेनेवर यू यूज इंटरनल CSS यू विल ओपन योर स्टाइल टैग. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सिलेक्टर लेते हैं सेक्शन. विल ओपन द कर्ली ब्रैकेट. यहाँ पे हमने दे दिया बैकग्राउंड. बैकग्राउंड कलर पिंक. विल गिव अ सेमीकोलन. विल गिव अ सेमीकोलन जहाँ पे हम उसको विड्थ और हाइट देंगे प्रोबेबली. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया विड्थ. यू कैन गिव एनी यूनिट ऑफ मेजर, जैसे कि पिक्सल्स होता है, पॉइंट्स होता है, इंचेस होता है, परसेंटेज होता है, तो यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ यूनिट ऑफ मेजर्स. अब यहाँ पे हमने विड्थ स्पेसिफिकली इसलिए दिया ताकि वो पेज का हाफ पार्ट कवर करे. ठीक है, विड्थ वाइज. अगेन वी आर गोइंग टू गिव हाइट, सो वापस हमने दिया यहाँ पे सेमीकोलन एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड योर हाइट. ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी 50%. और इसको मुझे राइट हैंड साइड में डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे हमने किया फ्लोट राइट. फ्लोट प्रॉपर्टी देके हमने इसको राइट में शिफ्ट किया. ओके, तो ये जब भी आपको डिस्प्ले होगा तब वो होगा राइट हैंड साइड डिस्प्ले. ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड. नाउ वी गो टू नेक्स्ट सिलेक्टर दैट इज असाइड. अगेन वी ओपन द कर्ली ब्रैकेट. यहाँ पे हमने विड्थ दिया है और फ्लोटिंग प्रॉपर्टी दिया है, तो वी गिव अ विड्थ हियर दैट इज 50%. सेमी कोलन दिया हमने यहाँ पे, और हमने यहाँ पे फ्लोटिंग प्रॉपर्टी दे दिया राइट, सॉरी लेफ्ट, माई मिस्टेक. ओके, इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी दे दिया दिस ओएल.
ओएल सिलेक्टर को हमने दे दिया स्टाइल, दैट इज फॉन्ट स्टाइल शुड बी इटैलिक एंड फॉन्ट साइज शुड बी 15 पॉइंट्स। कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। वी गिव वन मोर सिलेक्टर दैट इज यूएल। यहाँ पे हमने फॉन्ट वेट दे दिया है बोल्ड, सेमीकोलन, और फॉन्ट साइज हमने दे दिया 20 पॉइंट्स का। वी क्लोज द कर्ली ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे हमने स्टाइल्स वगैरह दे दी, तो ये जितना भी हमने लिखा है ना यहाँ पे सेक्शन असाइड ओएल और यूएल, दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर योर इंटरनल सीएसएस। ओके, हमने अब तक कहीं पे भी इनलाइन सीएसएस का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे, सॉरी क्लोज, हम लोग एक और चीज़ क्लोज करेंगे दैट इज हेड टैग, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे बॉडी टैग को। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देना है, हेडर देना है। हेडर किसको देना है, टूरिस्ट प्लेस को, राइट। वो उसने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट। तो यहाँ पे हमने हेडर टैग ओपन किया। अब यहाँ पे हम दे देंगे उसका इनलाइन सीएसएस। अब मैंने हेडर टैग दिया यहाँ पे। अब जो स्टाइल को मैं एज अ टैग यहाँ पे यूज़ करता था ना, वही स्टाइल को मैं यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, मतलब कि प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया स्टाइल, हेडर स्टाइल इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दैट इज ब्लू, और एल्स यू कैन से स्काई ब्लू, वट एवर द कलर यू वांट। हमारे टेक्स्ट बुक में स्काई ब्लू कलर दिया, तो हमने भी यहाँ पे स्काई ब्लू कलर ले लिया। सेमी कोलन देंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज हाइट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कितने हाइट में वो डिस्प्ले होगा, ताकि उसके नीचे की प्रॉपर्टी वो हिसाब से डिस्प्ले होगी, राइट। तो हमने यहाँ पे हाइट दे दिया 100 पीटी, पीटी मतलब पॉइंट, विल गिव इट इन डबल कोट्स, ताकि कोई एरर ना दे हमें। ठीक है, हेडर देने के बाद हमने यहाँ पे इसको किया H1 टैग, क्यों, क्योंकि वो मुझे सबसे बिगेस्ट हेडिंग टैग पे चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पे हमने H1 टैग दिया, उसको हमने अलाइन कर दिया सेंटर पे, और यहाँ पे हमने लिखना है closing your H1 tag and probably closing your header tag as well। ठीक है, तो हमारा ये हेडिंग वाला पार्ट हो गया समाप्त। ठीक है, एक बार हमें अगर चेक करना है तो वी कैन क्लोज द बॉडी टैग एंड HTML टैग, और एक बार चेक कर सकते हैं वेदर वो बराबर आया है कि नहीं। विल गो एंड सेव द फाइल, फाइल पे गए, हम सेव एस पे गए, वही जगह पे हम इसको सेव करेंगे SOP2, सॉरी 2.html। इसको हमने किया मिनिमाइज, यहाँ से हम जाएंगे SOP नंबर 2 पे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर, इट इज़ कमिंग फाइन, राइट। अगर हमें मार्जिन ऊपर से चाहिए तो हम वो हिसाब से प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। ठीक है, वापस हम टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे नोटपैड पे आ जाते हैं, अब हम उसको आगे का प्रॉब्लम लिखते हैं। ठीक है, अब हमें पहले क्या करना है, उधर सिटी वगैरह देना है, राइट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने उसके लिए यूज़ किया एक प्रॉपर्टी, एक टैग कॉल्ड एज असाइड, जो हमने यहाँ पे इनटू योर CSS पार्ट ऑलरेडी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, जिसका विड्थ होगा 50%, और हमने फ्लोटिंग प्रॉपर्टी उसको दिया हुआ है लेफ्ट। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे आपको कलर दिखना चाहिए बैकग्राउंड पे, तो यहाँ पे भी आप बैकग्राउंड का कलर प्रॉपर्टी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब असाइड किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पहले तो S3 टैग में लिख दिया, S3 टैग के अंदर हमने लिख दिया लिस्ट ऑफ सिटीज, जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिटी, क्लोजिंग अवर H1 टैग, H3 टैग सॉरी। अब हमें यहाँ पे लिस्टिंग वे में लिखना है ना, 1 2 3 4, 1 में पुणे है, 2 में बैंगलोर है, 3 में हैदराबाद, और 4 में दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे हमने पहले OL टैग को ओपन किया। अगर आपको चाहिए, आपको दूसरा कोई OL का टाइप चाहिए, तो यहाँ पे OL टाइप लिख के हम उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे OL टाइप किया एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल ए, तो वो ABCD के तौर पे आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे वो 1 2 3 4 के तौर पे बता रहा है, तो हम डायरेक्टली OL लिखेंगे तो भी चलेगा, टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट, वेरएज यहाँ पे हम उसके नीचे प्रेस करेंगे और लिखेंगे, वापस नीचे एंटर करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे LI टैग, LI टैग स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या लिस्ट करना है, हमें लिस्ट करना है यहाँ पे पुणे, क्लोजिंग अवर एल आई टैग। तो ये चारों एल आई टैग किसको बिलोंग करेंगे, तो ओएल टैग को। अच्छा, मैंने यहाँ पे ओएल पे भी कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, दैट इज फॉन्ट स्टाइल विल बी इटैलिक एंड फॉन्ट साइज विल बी 15 पॉइंट्स। तो वो हमें इटैलिक में और 15 पॉइंट्स पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ओएल टैग को क्लोज किया, बिकॉज ओएल टैग ओपन हुआ था, तो यहाँ पे हम ओएल टैग को क्लोज भी करेंगे। और यहाँ पे फिर हमने असाइड टैग को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे सेक्शन टैग, मतलब कि आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट। उसके लिए भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है, दैट इज सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है हमने पिंक, विड्थ हमने दिया है 50%, हाइट हमने दिया है 50%, और फ्लोटिंग प्रॉपर्टी हमने दी है उसकी राइट। ओके। तो यहाँ पे हम असाइड टैग के बाद हम ओपन करेंगे सेक्शन टैग, जो वो सब प्रॉपर्टी को ग्रैब करेगा यहाँ पे। सेक्शन टैग के अंदर गए हम, अब यहाँ पे भी वापस से वही सेम चीज़, हम एच टी टैग लेंगे हम यहाँ पे, जो यहाँ पे लिख के देगा हमको टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे। अब यहाँ पे हमने ओएल टैग को यूज़ किया था बिकॉज इट वाज ऑर्डर लिस्ट, दैट इज नंबरिंग दिया था यहाँ पे। और ऑन द राइट हैंड साइड वो लोग ने यूज़ किया बुलेटेड पॉइंट्स, तो बुलेटेड पॉइंट्स के लिए विल यूज़ यूएल टैग। यूएल टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें लिस्ट की हुई है, दैट इज शनिवार वाड़ा, केलकर म्यूजियम एंड सिंहगढ़ फोर्ट। ओके। तो यहाँ पे हमने एल आई टैग यूज़ किया है एंड विल राइट। ओके। आपने यहाँ पे तीन चीज़ लिस्ट कर दी है, अब यहाँ पे हमें यूएल टैग का काम नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूएल टैग को क्लोज कर दिया। एंड लास्ट में यहाँ पे हमने सेक्शन टैग को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमारा सब काम हो चुका है क्लियर, हमने बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया, एचटीएमएल टैग को भी क्लोज कर दिया, हमने सिर्फ इसको कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल एस टू सेव, मतलब कि आपकी एग्जिस्टिंग फाइल को खाली आपको ओवरराइट करना है, उसके लिए हमने कंट्रोल एस दबाया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वेदर हमारा विड्थ किया 50%, यहाँ पे हमने हाइट कर दिया 200 पिक्सल्स, यहाँ पे हमने कुछ हाइट का प्रॉपर्टी दे दिया, यहाँ पे फ्लोटिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया ताकि हमें यहाँ पे बैकग्राउंड पे कलर दिखे, सो दैट वी गेट टू नो एक्जैक्टली आपका आउटपुट क्या आ रहा है करके। ओके। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू ऑलरेडी आ रहा था, हाइट हमने यहाँ पे खाली मेंशन कर दिया 30%, एंड विड्थ को हमने मेंशन कर दिया 99.5%, जस्ट फॉर द रीज़न कि ये जो साइड में जगह छूट रही है ना, वो आपका मार्जिन का पार्ट होता है, तो इट लिव्स अ बिट ऑफ पार्ट फ्रॉम द मार्जिन, इसकी वजह से हमने यहाँ पे इतनी जगह छोड़ी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, जो आपके आपके आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। एंड आई होप यू मेक गुड स्कोर आउट ऑफ योर प्रैक्टिकल मार्क्स, एंड ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।